हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि मुनाफिक शख्स या मुनाफिक इंसान जो होता है ना, वो हमारी लाइफ में कौन होता है। तो मुनाफिक शख्स या मुनाफिक इंसान वो होता है जो कि बहुत ही ख़तरनाक होता है। कहने को आसान है, लेकिन अगर यही मुनाफिक शख्स जो है आपकी लाइफ में आपके साथ जुड़ जाए तो फिर जो है ना, बहुत मुश्किल हो जाता है उससे समझना, उससे पीछा छुड़ाना, उसके साथ रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, कई लोगों का तो पता ही नहीं लगता। पहले लोग क्या करते थे कि जब उन्हें गुस्सा आता था तो मारते पीटते थे, लेकिन अब लोग जो है ना ऐसे हो गए हैं कि वो सोचते हैं जो उनके दिल में होता है ना, वो उनकी ज़बान पे नहीं होता। अगर वो किसी भी बात को जहन में रख लें या किसी भी मकसद के तहत आपसे जुड़े हैं या अपना फ़ायदा देख के जुड़े हैं, तो हम नहीं कह सकते कि, या हम उन्हें जज किसी तरह नहीं कर सकते। जैसे कभी भी किसी के साथ भी शादी करने से पहले छानबीन की जाती है, लेकिन ये बात याद रखें कि मुनाफिक इंसान का ना आप किसी तरह भी पता नहीं लगा सकते। आपने, ठीक है, अगर आपने कोई रिश्ता जोड़ना है किसी के साथ और आपने उसकी जो है ना बेशक आपने उसकी छानबीन भी कर ली, सब कुछ देख लिया, चाहे लड़की से जुड़े हैं लड़की से जुड़े हैं, लेकिन मसला ये है कि जो इंसान दिल में बात रख के बैठा हुआ है या कोई किसी फ़ायदे के तहत उसने रिश्ता जोड़ा है, तो वो वक्त आने पे आपको धोखा देगा या देगी। क्योंकि इन लोगों की नेचर ऐसी ही होती है और इनका वक्त रहते पता नहीं लगता। अगर आप जब किसी के साथ मैरिज करते हैं या लाइफ अपनी स्टार्ट करते हैं, तो आपको नहीं पता होता कि कोई जो है ना मतलब कि एक ख़ास हद तक इंफॉर्मेशन लेने के बाद, जानने के बाद, इंसान जो है ना उसके दिल की बात कभी भी नहीं जान सकता कि कोई कब तक कहाँ तक हमारे साथ चलेगा। यही वजह है, इसी मुनाफ़िकत की वजह से अब रिश्ते जो हैं वो ज़्यादा देर तक नहीं चल पाते, क्योंकि लोगों के दिल में कुछ होता है, नज़र कुछ आते हैं, और फिर एंड जो होता है वो कुछ और ही निकलता है। तो जो चीज़, ये बात याद रखें ज़िंदगी में कभी भी किसी भी रिश्ते को शुरू करने से पहले, कि जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ना, वो चीज़ वो है नहीं, और जो चीज़ है वो आपको नज़र आ सकती नहीं। तो इस चीज़ को समझने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो है ना बहुत हर तरह से जज करें, और ये भी देखें कि उसे, एक बंदे को, मैं तो कहती हूँ किसी भी रिश्ते में जाने से पहले ना हर तरह से देख लेना चाहिए, आजमा लेना चाहिए। क्योंकि बाद में जो कई लोगों को भी ये बात बुरी लगेगी, लेकिन बात यह है कि बाद में जो आपको तकलीफ़ होनी है ना, कि एक बंदा लॉयल हो जाता है और एक बंदा जो है ना बिल्कुल ही सेपरेट हो जाता है, उससे कहीं गुना बेहतर है कि आप उस बंदे को अच्छी तरह जज कर लें अपने तौर पे। बाकी आगे तो किस्मत की बात होती है, लेकिन मैं बहरहाल जो है ना, ये बात इंसान को जहन में रखनी चाहिए कि जब वो किसी से जुड़ा है या जुड़ी है तो वो उसको अच्छी तरह जज कर ले, अच्छी तरह परख ले। और ये बात याद रखें कि ये चीज़ें तभी करें जब आप अपनी लाइफ में कोई चीज़ अचीव कर ले या कहीं सेट हो जाए। ये बहुत ज़रूरी है। पहले लोग कहते थे कि जो है ना पहले सेट हो जाएं, ये कुछ लोगों का विजन बना था कि सेट हो जाएं फिर करेंगे, लेकिन फिर लोगों ने बीच बीच में भी करना शुरू कर दी। उसके बाद ये हुआ कि जब एक शख्स ने शादी करके, और जो है ना माँ बाप शादी कर देते हैं, लड़कियों की तो ख़ास तौर पे, अगर वो कोई काम नहीं करती और अगर उसको डाइवोर्स हो जाती है या उसका जो है ना शौहर मर जाता है, तो वो फिर आके वहीं खड़ी हो जाती है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि इंसान को प्रैक्टिकल होना चाहिए लाइफ के अंदर, कि वो खुद कमा सके, अपने पैरों पे खड़ा हो सके, या हो सके, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हर एक इंसान को खुद कमाना चाहिए। ये लड़कों के लिए भी है और लड़कियों के लिए भी है, और आज का जैसा दौर जा रहा है इसमें दोनों को ही कमाना चाहिए, तो लाइफ आपकी अच्छी चलती है। ज़रूरी नहीं है कि इंसान नेगेटिव ही सोचे, पॉजिटिव भी सोचना चाहिए, क्योंकि जब आप पॉजिटिवली काम करते हो ना, तो दोनों पे बोझ भी कम पड़ता है। और आप कोई, ज़रूरी नहीं कि आप बाहर जाके जॉब करो, कोई स्किल कर लो, कोई बिज़नेस कर लो, कोई भी आइडिया यूज़ कर लो। मतलब कि बिज़नेस तो इंसान अगर कोई लगन से करे ना, अगर कोई लगन से काम कर रहा है, जैसे चिप्स का काम कर रहा है, तो बहुत चलता है, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। जब इंसान बाहर के मुल्कों में जाके बर्तन धो सकता है, बाथरूम वॉश कर सकता है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल में
पाकिस्तान में रहते हुए ये बताने में कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, कोई गुनाह नहीं है जिसकी वजह से आपको जहन्नुम में भेज दिया जाएगा। लाइफ में अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और वो पैसे वाला काम है और आप उसमें मेहनत कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उसमें शर्मिंदगी जो है ना बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।